हेलो बच्चों, आज हम लोगों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने वेरिफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा था, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का सत्यापन देखा था। अब हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कि साइन थीटा का मान नेगेटिव है या कॉस थीटा का मान नेगेटिव है या फिर tan थीटा का मान नेगेटिव है, तो कब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्या कंडीशंस होती हैं वो, और कब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो एजम्पशन सेम है हमारा, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने, चूंकि हम लोग सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक सर्कल लिया है। सर्कल का जो सेंटर है वो कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पर है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और 0 है। तो कार्टेशियन प्लेन का बिहेवियर बच्चों हम लोग को पता है, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो दोनों एक्सिसेस होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो यानी कि इसको हम जो है 490 डिग्रीज में बांट देते हैं। और सर्किल का जो एंगल होता है, यानी कि अगर हम कहें कि सर्किल कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका की वैल्यू जो होती है 360 डिग्री होती है, यानी कि 4 राइट एंगल्स मिलकर के एक सर्कल को बनाते हैं। और क्वाड्रेंट भी जो हमारे होते हैं उनको जब एक्सिसेस दो परपेंडिकुलरली डिवाइड करती हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और चारों पार्ट्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो एजम्पशन आपको पता है। और एक और एजम्पशन है कि यहाँ पर जो रेडियस है आप क्लियरली देख सकते हैं, ओपी या फिर ओपी डैश या ओपी डबल डैश या फिर ओपी ट्रिपल डैश, ये सब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्किल है, और इनकी वैल्यू जो है हमने किसके बराबर मानी है, 1 यूनिट के बराबर मानी है। यूनिट कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, एमकेएस सिस्टम का या फिर सीजीएस सिस्टम का, और लेकिन जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो ये हमारा एजम्पशन है। और आपको मालूम है कि कार्टेशियन प्लेन में हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं 4 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। और पहले में आपका निर्देशांक आप पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस को। और एक्स एक्सिस ये बताती है कि ओरिजिन से उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, और वाई जो दूरी होती है, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की, अगर वो किसी कार्टेशियन प्लेन में है तो उसकी जो है ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, यानी एक्स एक्सिस जो एक्स वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिनोट करती है, और जो वाई होती है, वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ही आपका वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है। तो बच्चों इतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये सब चीजें आप जानते होंगे। जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव, और हम लोग जो डिपेंडेंट एक्सिस होती है हमेशा ही इंडिपेंडेंट चीजों को एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है उनको हमेशा हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स पहले लिखा जाता है और वाई बाद में लिखा जाता है। तो ये माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो इस जो आपका ये नॉलेज है, इसको लेकर के हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और क्यों, जो मेन कारण है कि क्यों होते हैं नेगेटिव, ये जानेंगे। तो सबसे पहले आइए आते हैं, यहाँ पर हमने एक चार्ट सा बना लिया कंपैरिजन के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा है कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है P, और अगर हम मानते हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो x और y है, दिस मीन्स
कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज OM वो आपकी x के बराबर है एंड द वर्टिकल डिस्टेंस PM इज इक्वल टू y, यानी कि जो क्षैतिज दूरी OM है वो x के बराबर है और जो आपकी लंब ऊर्ध्वाधर दूरी इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपसे बच्चों में बार बार बताते हैं कि आप लोग इन सब जो टर्मिनोलॉजी आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी OM यानी x के बराबर है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपकी y के बराबर है। इन्हीं एजम्पशंस के साथ सबसे पहले आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब आपका लंब क्या है, लंब दूरी आपकी है y और कर्ण जो है वो है आपका 1 के बराबर एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि अभी साइन थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा का वेरिएशन होता है बच्चों वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो फ्रॉम 0 टू π/2। तो ये आपने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से π/2 होता है, यानी कि जब तक थीटा की वैल्यू इन बिटवीन 0 टू π/2 रहेगी, यानी कि 0 टू 90 रहेगी, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पे, या ये पॉइंट कहीं भी रहे अंटिल इट रीचेस ऑन π/2, इसकी वैल्यू जो है y, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, यानी कि जो साइन थीटा होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। अब साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर लेके चलते हैं, कॉसेक जो होता है थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, दैट इज 1 अपॉन y। अब y इज ग्रेटर देन 0 देन 1 अपॉन y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और ये आपका पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कॉस थीटा पर। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर आपका है OM और OM यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x। तो x हाइपोटेन्यूज अगेन आपका 1 है एंड जो x एक्सिस होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 होती है, तो ये यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव। एंड सेम रीजन, अगर इफ कॉस इज पॉजिटिव देन सेक इज ऑल्सो पॉजिटिव, 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। और ये आप चाहे इसको 1 अपॉन कॉस कर ले या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर ले, ये प्योरली आपकी चॉइस है। टेन थीटा जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका है y, बेस है आपका x और y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो y और x का रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि पॉजिटिव। एंड द सेम रीजन, इफ tan इज पॉजिटिव देन cot इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज x अपॉन y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या प्रथम चतुर्थांश है, यानी कि जब तक थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 और 0 टू 90 है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी धनात्मक मान देंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ पर थीटा का मान होता है π/2 से π, यानी कि 90 से लेकर के 180 डिग्री। अब आगे देखते हैं कि साइन थीटा, यहाँ पर सेम रीजन से आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर यानी कि y दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस, और y जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो y और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0, hence sin theta is positive, and for the same reason cosec theta that is equal to 1 upon y is also greater than 0 and it is positive. उसी सेम कारण से जो cosec theta होता है, because it is equal to 1 upon sin theta, ये 1 upon sin theta के बराबर होता है, और अगर sin पॉजिटिव है then 1 upon sin is also positive। तो साइन और कॉसेक थीटा आपके सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कॉस थीटा पर। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज यहाँ पर आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव।
तो जब हम इसको मेजर करेंगे, चूंकि ये सर्कल आपका जो है कार्टेशियन प्लेन में है और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी ए नेगेटिव, तो वो नेगेटिव होगा। एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज -x/1 and it is less than 0 and hence cos theta is negative and for the same reason sec theta is also negative, क्योंकि sec theta आपका 1/cos theta होता है और -1/x is less than 0 and it is negative। यहाँ पर बच्चों एक चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जब कभी भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं और हम इस तरीके से जो लिखते हैं बच्चों ये गलत होता है। अगर क्योंकि जो डिवीजन बाय नेगेटिव नंबर दैट इज नॉट पॉसिबल, ऋणात्मक संख्याओं से भाग नहीं दिया जा सकता है। अगर किन्हीं रीजन से हमारे पास इस तरीके का रिजल्टेंट आता है तो हम माइनस का साइन बटे के साइन के एकदम पैरेलल लगाते हैं, यानी कि जो डिवीजन के साइन के एकदम पैरेलल लगाते हैं और हम ये इससे शो करते हैं कि डिवीजन के आफ्टर जो वैल्यू आती है वो हमारी निगेटिव है। लेकिन इस तरीके से हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। और एक चीज और आपको बहुत ध्यान देनी है, जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दिखाने के लिए कभी भी कैपिटल लेटर का इंग्लिश के यूज नहीं होता है कि आप फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर दीजिए एंड रेस्ट आप स्मॉल कर दीजिए, तो इसका ध्यान देंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों tan थीटा पर। tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर तो आपका पॉजिटिव है लेकिन बेस जो है आपका नेगेटिव है, तो होल नंबर जो इससे बनेगा, यानी कि जो नंबर बनेगा y/x जो रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा एंड दैट इज लेस देन 0 एंड हेंस tan थीटा इज नेगेटिव एंड फॉर द सेम रीजन cot थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव, -x/y इज लेस देन 0 नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और उसके अलावा जो बाकी बचे 4 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो ऑल जो हो गए नेगेटिव हो गए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 से 270 डिग्री होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि x और y दोनों नेगेटिव होते हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होती है वो 0 के लेफ्ट साइड है, और 0 के लेफ्ट साइड जब हम मेजर करते हैं तो x नेगेटिव हो जाता है, और 0 से जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो y नेगेटिव होता है। और यहाँ पर x लेफ्ट में है और y डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई बोथ द एक्सिसेस आर नेगेटिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा। अब बार बार ये हम नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर y एक्सिस आपका नेगेटिव है, -y/1 दैट इज लेस देन 0 and hence sin theta is negative, and by the same reason cosec theta is -1/y less than 0 is also negative। नेक्स्ट आते हैं हम cos थीटा पर। cos थीटा इज इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका -x, हाइपोटेन्यूज है 1 दैट इज लेस देन 0 एंड हेंस cos थीटा इज नेगेटिव। एंड फॉर द सेम रीजन sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस -1/x that is also less than 0 and hence sec theta is also negative। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों tan थीटा पर। tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज -y एंड बेस इज -x, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे आप कैंसिल नहीं करेंगे, इसको आप सीधे कैंसिल का साइन नहीं यूज करते हैं, y/x लिखेंगे और y इज पॉजिटिव। कि नेगेटिव का साइन हट चुका है, ऊपर नीचे से एलिमिनेट, इसको हम कैंसिल ना बोल करके एलिमिनेट बोलेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव का साइन होने की वजह से जो नेगेटिव का साइन है वो नंबर से एलिमिनेट हो चुका है। नंबर को, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी नंबर को जब हम दिखाते हैं तो वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाते हैं, और ये जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। हेंस आपका tan पॉजिटिव है, और अगर tan पॉजिटिव है तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज x/y एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड इट इज पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, रेस्ट 4 नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा
कि tan और cot पॉजिटिव है, रेस्ट 4 नेगेटिव है। अब आते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो यहाँ पर सेम अब उसी तरीके से हम निकालेंगे। साइन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्स जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस निगेटिव है, दैट इज -y/1 और ये आपका लेस देन 0 है। तो साइन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन नेगेटिव है तो आपका कोसेक थीटा h/p -1/y ये भी लेस देन 0 है और नेगेटिव होगा। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पर। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस आप यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा x/1 पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0 और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसी रीजन से आपका सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा और ये आपका 1/x ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव। अब आते हैं tan थीटा पर। tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर साइन अपॉन कॉस, कुछ भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर है आपका y यानी कि -y और बेस है आपका x, तो ये न्यूमरेटर जो है वो निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो भी ये लेस देन 0 होगा। हैंस tan थीटा इज नेगेटिव एंड फॉर द सेम रीजन cot थीटा इज ऑल्सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखिए या 1/tan थीटा लिखिए, योर चॉइस -x/y लेस देन 0 एंड इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आपका आपने देखा tan cot पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसको जो है याद करने का बच्चों तरीका ये होता है कि बुक्स में लिखा है, वैसे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती हूँ, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव देन उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए। इसको मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है और आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आगे चल के आप लोगों को ग्राफ वगैरह भी स्टडी करना है, तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि किस तरीके से साइन कॉस टैन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब आपने देखा दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें सभी थीटास पॉजिटिव है। साइन जो है आपका फर्स्ट और सेकंड में है, कॉस जो है वो आपका फर्स्ट और फोर्थ में है और जो टैन और कॉट है वो आपका फर्स्ट और थर्ड में है। तो आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन चेंज होते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू -12/13, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो हमको पता करना है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के जो भी मान हो सकते हैं वो क्या क्या संभावित मान, इसको बोलेंगे ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है, आगे चल के और हम लोग वेरिएशन देखेंगे, लेकिन थीटा कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में। अब हम लोगों को चूंकि साइन नेगेटिव है, हमको मालूम है कि साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर हमें ये चीज मालूम है तो हमको ये चीज आसानी से हम बता सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 180 डिग्री से आपका बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, एंड बड़ा ही होगा, और जो है 360 डिग्री से आपका छोटा होगा। यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगी, या फिर इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि थीटा जो है थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा, यानी कि तृतीय या चतुर्थांश में होगा। क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, फर्स्ट में हमें मालूम है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हम यहाँ चार्ट से देख सकते हैं
कि चूंकि साइन किसको डिनोट करता है, परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वाई एक्सिस की जरूरत होती है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी वाई एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो किसी भी कीमत पे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ में आपका वाई निगेटिव होता है, हेंस जो है ये थीटा जो होगा वो आप उसकी वैल्यू जो होगी 180 से 360 के बीच में होगी, और वो थर्ड या फोर्थ में स्थित होगा। अब अगेन इसी तरीके से हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 दी है, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू, ये एक धनात्मक मान है, और फर्स्ट में सभी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो है आपकी 0 से 90 के बीच में हो सकती है, यानी कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होगा, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 से आपका 270, तो थीटा या फिर आपका 180 से 270 के बीच में कहीं होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमको कहाँ मिलेंगी, हमारा थीटा डिजायर्ड थीटा जो 1/√3 वैल्यू दे वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और tan जो है सिर्फ फर्स्ट या थर्ड में ही पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कॉस नेगेटिव, तो कॉस थीटा फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में आपका कॉस निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा के लिए हमको जो है किसी भी ट्रायंगल में जो कॉस होता है वो जो है बेस में जो चेंजेस होते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, अगर हम हाइपोटेन्यूज की हाइट को फिक्स कर देते हैं, लेंथ को फिक्स कर देते हैं, तो बेस में जो चेंजेस है उसको डिनोट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास वो कौन सा है, कॉस है। और कॉस जो है चूंकि निगेटिव है, दिस मीन्स कि वो फर्स्ट में नहीं है, वो कहाँ हो सकता है, सेकेंड या फिर थर्ड में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की शुरुआत आपकी है 90 से आपका बड़ा होगा थीटा, एंड आपका सेकेंड और थर्ड तो 270 से लेकर के आपका थीटा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में आपका पॉजिटिव है, तो 90 से 270 के बिटवीन होगा। 90 मीन्स आपका हो गया 90 से ज्यादा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और 270 तक यानी कि थर्ड। तो इस तरीके से हम साइन देख करके थीटा की जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ हो सकता है या कौन सी वैल्यू वो अटेन कर सकता है, हम इजीली उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है ये देख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है कि जो साइन कॉस टैन है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू अटेन कर सकते हैं, और उनका वेरिएशन, उनकी वैल्यूज कैसे डिक्रीज करती हैं, कब कब और कब कब इंक्रीज करती हैं। थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, तब तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।